दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला का करियर अभी पीक पर था। पिछले 2 साल में सफलता की सीढ़ियां सिद्धार्थ चढ़ रहे थे। जाने के वक्त तक उनके हाथ में कई प्रोजेक्ट्स थे, जिनमें से 2 तो शहनाज के साथ ही थे। मगर कहते हैं ना दोस्तों, इंसान आता भी खाली हाथ है और जाता भी खाली हाथ है। सिद्धार्थ चले गए और उनके जाने के बाद शहनाज गिल और उनकी मां को लेकर फैंस का कंसर्न बहुत ज्यादा है। मां और शहनाज से जुड़ी हेल्थ अपडेट भी हम आपको बताते रहते हैं। अब इसी बीच शहनाज के पिता को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। जी हाँ, शहनाज के पिता संतोख सिंह सुख ने शहनाज को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हालांकि शहनाज के पिता के इस फैसले से फैंस कतई खुश नहीं हैं और शहनाज के पिता पर कई तरह के सवाल भी उठा दिए हैं। तो आखिर क्या किया शहनाज के पिता ने ऐसा जो ना तो सिद्धार्थ के फैंस को रास आ रहा है और ना ही शहनाज गिल के फैंस को पसंद आ रहा है? तो आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें और शहनाज के पिता के इस कदम पर अपनी राय जरूर दें। तो बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक निधन से उनके चाहने वाले गम के दरिया में डूब गए हैं। इनमें से एक उनकी गर्लफ्रेंड शहनाज गिल भी हैं। सिद्धार्थ के सदमे में शहनाज अपनी सुध-बुध खो बैठी हैं। उनके करीबी भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि शहनाज किस तरह इस गम से उभर पाएंगी। अब शहनाज के पिता ने भी गम में डूबी बेटी को सपोर्ट करने के लिए हर संभव कोशिश करने का ऐलान किया है। शहनाज के पिता संतोख सिंह सुख ने बेटी शहनाज के नाम का टैटू अपने हाथ पर गुदवाया है, ताकि ये जग जाहिर हो सके कि शहनाज के पिता इस मुश्किल घड़ी में शहनाज के साथ हैं। पिता संतोख सिंह का ये टैटू अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस टैटू में दोनों हाथ जोड़कर अरदास करते हुए देखा जा सकता है। वहीं बीच में शहनाज का नाम है और नीचे एक फ्लावर बना हुआ है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शहनाज गिल के पिता के टैटू बनवाते हुए पिक्चर्स और वीडियोस भी शेयर किए हैं। अब इस बात को ऐसे समझिए दोस्तों, क्या ये टैटू गुदवाने का सही वक्त है? अपनी ही बेटी को सपोर्ट करने के लिए ऐसा करना क्या जरूरी है, वो भी ऐसे नाजुक वक्त में जहां शहनाज गिल को अपनों की सख्त जरूरत है? उनके पिता टैटू गुदवा रहे हैं। ये सब सवाल हमारे नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर शहनाज के पिता को लेकर अलग अलग यूजर्स ऐसे सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कई यूजर्स ने इसे अच्छी कोशिश बताया है। साथ ही ये भी अपील की है कि पिता की इस संवेदनापूर्ण कोशिश को किसी तराजू में ना तोला जाए। शहनाज के अपडेट नाम के एक यूजर ने लिखा, उन्होंने वाकई टैटू गुदवा लिया है। उन्होंने बहुत प्यारा काम किया है। प्लीज आप उन्हें इसके लिए जज ना करें। लेकिन दोस्त, जज तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि शहनाज गिल और उनके पिता के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे। बिग बॉस में रहते हुए शहनाज ने खुद अपनी जर्नी और स्ट्रगल का जिक्र करते हुए कहा था कि उनके पिता उनके खिलाफ थे और जब वो शूटिंग पर जाती थी तो उनके पिता बहुत क्लेश किया करते थे। शहनाज गिल ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार अपने पिता को लेकर ऐसी बातें बताई हैं जो कि हैरान करने वाली हैं। उससे साफ होता है कि शहनाज गिल और उनके पिता के बीच अच्छे संबंध बिल्कुल भी नहीं थे। वहीं अभी पिछले साल की ही बात आपको याद दिला दें दोस्तों, जब शहनाज गिल एक एल्बम की शूटिंग के सिलसिले में चंडीगढ़ गई थी और अपने परिवार से बिना मिले मुंबई लौट आईं, क्योंकि शहनाज का उस वक्त शेड्यूल बहुत टाइट था और वो चाह कर भी अपने परिवार से नहीं मिल पाई। उस वक्त शहनाज के पिता ने मीडिया में जाकर शहनाज के खिलाफ कई बयान दिए थे। शहनाज के पिता ने बयान दिया था कि शहनाज को अपनी बेटी कहते हुए शर्म आती है और वो कभी भी अपनी जिंदगी में शहनाज से बात तक नहीं करेंगे। शहनाज के पिता ने शहनाज पर यह भी आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ना तो कभी अपने माँ बाप को फोन करती है और अपना मोबाइल नंबर तक उन्हें नहीं देती। शहनाज के पिता ने बताया था कि हम शहनाज से बात करते हैं तो मैनेजर के जरिए, हम सीधे शहनाज को फोन भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं दोस्तों, शहनाज के पिता पर एक बार एक महिला ने यौन शोषण तक का केस दर्ज करवाया था। शायद यही सारी वजह रही होंगी कि शहनाज पिता से दूर ही रहना पसंद करती हैं। ऐसे ही कई बार मीडिया में खबरें आ चुकी हैं कि जिससे साफ होता है कि शहनाज और उनके पिता के बीच अच्छे रिलेशन बिल्कुल भी नहीं थे।
अब सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज को संभालने एक बार भी उनके पिता मुंबई नहीं आए। हाँ, शहनाज के भाई शहबाज जरूर आए और सच में शहनाज को इस वक्त अपने परिवार के फिजिकल प्रेजेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह इमोशनल सपोर्ट चाहिए। मगर उनके पिता को देखिए, वो टैटू गुदवाकर सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने में लगे हैं। शहनाज के पिता के इस कदम को शहनाज के फैंस बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। वैसे कहा तो यहाँ तक जा रहा है दोस्तों कि शहनाज के पिता को सिडनाज का रिश्ता पसंद नहीं था, वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। तो कई यूजर्स सिद्धार्थ केस से भी इनका नाम जोड़ रहे हैं कि सिद्धार्थ के साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ गलत हुआ, कहीं उसमें भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संतोष सिंह सुख का हाथ तो शामिल नहीं। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, जहां एक तरफ बेटी की दुनिया उजड़ गई हो, वहां पिता टैटू गुदवाकर दुनिया के सामने दिखावा करे, ये कितना उचित है दोस्तों? और क्या आपको भी लगता है कि सिद्धार्थ केस में संतोष सिंह का हाथ हो सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। हीरो एंड शुक्ला को मैंने उस दिन थिएटर में देखा। ही डिडंट कॉल मी कि वो पिक्चर देखने जा रहा है, एंड वो अपनी मॉम के साथ था। आई रिमेंबर वॉकिंग इनटू द थिएटर एंड आई सॉ मम, एंड मैं आंटी को देख के बहुत इम्प्रेस हो गया था। मैं आंटी के पाँव छुए और आंटी ने कहा, विद्युत, सिद्धार्थ ने इतनी जिद की है कि मुझे आज फर्स्ट डे देखनी है फिल्म। और मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि वो फिल्म देख रहा है नहीं देख रहा है। आई वाज जंपिंग फ्रॉम वन थिएटर टू अनदर। सो शुक्ला इस तरह की चीजें करता था। वो ये नहीं बोलता था अरे मुझे प्रीमियर पे बुलाओ, इनवाइट करो, उसका कोई सीन ही नहीं था ऐसा। हिज मम, शी इज बीन रेज्ड बाय विमेन, और मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अगर आपको विमेन ने रेज किया है, आप थोड़े अलग तरह के मर्द होते हैं। आई थिंक ही इज बीन रेज्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग थ्री विमेन, हिज मदर, हिज सिस्टर्स। और मुझे लगता है कि असली मर्द विमेन ही रेस कर सकती हैं। मैं उसको असली मर्द इसलिए बोलता हूँ कि जब भी मैं उसका जिक्र करता हूँ, आज, पहले, उससे पहले, मैं हमेशा बोलता था कि मर्द तो ऐसा ही होता है। वो बहुत इज्जत करता था सबकी, बच्चों की, वॉचमैन की, सबकी। मतलब जिम में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो शुक्ला से डरता नहीं था, और ऐसा कोई आदमी नहीं था जो शुक्ला को बहुत प्यार नहीं करता था। सो आई रिमेंबर गोइंग टू हिज हाउस, एंड उसकी मॉम बहुत अमेजिंग है, क्योंकि वो हमेशा बोलती थी कि अरे विद्युत, तुम्हें मैं घर का खाना खिलाऊंगी। शुक्ला हमेशा से बचपन से ही अपने घर में रहता था। हम लोग बॉम्बे के बाहर से आए थे, सो किसी के घर में जाके खाना खाना बहुत बड़ी बात होती थी, होममेड फूड। सो आंटी यूज्ड टू ऑलवेज कुक एवरी टाइम आई वेंट, क्योंकि मैं जम्मू से हूँ, वो मेरे लिए राजमा चावल बनाती। एंड व्हाई आई वांटेड टू टेल आंटी, इस बार जब मैं गया था, आंटी से बात करने की तो हिम्मत नहीं थी, क्या बोले आदमी। बट आंटी जब मैं वहां पे था उसके साथ मेरे घर पे, मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया था कि वो आपको ज्यादा प्यार करता है एज कम्पेयर टू मैं अपनी माँ को करता हूँ। मतलब कमाल है यार। मुझे लगता था आई एम द बेस्ट सन एवर, बट देन आई मेट सिद्धार्थ शुक्ला दैट नाइट। शर्म आ गई थी मुझे कि वेरी हैप्पी, जो वो चाहता था उसने किया। मैं उसको मॉडलिंग दिनों से जानता हूँ, जिम से जानता हूँ, उसने सब कुछ किया यार, सब कुछ। सक्सेसफुल, वेल मेंटेन्ड, वेल स्पोकन, निडर, जो वो चाहता था, जितनी स्टारडम उसको चाहिए थी, उसने अचीव की है। जितना वो लोगों को बिना ट्राई किए कि मुझे प्यार करें। कई लोग चाहते हैं कि लाइक दे विल चार्म यू, दे विल डू थिंग्स सो दैट यू फॉल इन लव विद देम। सिद्धार्थ शुक्ला नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला वाज